दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए T20 टेस्ट सीरीज जीके कैप्सूल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये एसएससी, रेलवे, पुलिस फोर्सेस, टीचिंग लाइन के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। 6 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, पी वासुदेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जुलाई 2023 में किस क्रिकेटर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चयन समिति में अब अजीत अगरकर अध्यक्ष हैं। शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद शामिल हैं। यह बीसीसीआई की फुल फॉर्म है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। किस भारतीय बैंक ने कामेश्वर राव को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, करेक्ट है भारतीय स्टेट बैंक। इसको सीएफओ नियुक्त किया है। सीएफओ की फुल फॉर्म है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। भारतीय स्टेट बैंक ने जुलाई 2023 में कामेश्वर राव कोदावंती को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है जगुआर लैंड रोवर ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, करेक्ट है एड्रियन मॉर्डेल को। टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर ने जुलाई 2023 में एड्रियन मॉर्डेल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के किस वैज्ञानिक को एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोफेसर थालपल प्रदीप। इस पुरस्कार को यानी कि यह पुरस्कार जो है उन्हें ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया है। आईआईटी मद्रास में जुलाई 2023 में प्रोफेसर थलापल प्रदीप को प्रतिष्ठित एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे तो आप इनको रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय कंपनी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को जुलाई 2023 में पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार लैंडफिल में जीरो वेस्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री, वाटर पॉजिटिव संचालन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने और सर्वोत्तम श्रेणी के पर्यावरण प्रबंधन रणनीतियों के कार्यान्वयन जैसे कार्यक्रमों के द्वारा अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। अर्बन मेयरल शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, अहमदाबाद और गांधीनगर। इस सम्मेलन में भारत के 35 शहरों समेत विश्व भर के 57 शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत ने सेमीकंडक्टर के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, जापान। 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है। नेक्स्ट है, किस देश में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किए जाने पर समझौता हुआ? इसका आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और आबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति एचई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का किस देश के साथ 7वां सॉल्वेक्स सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? देखिए सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोट आयुध निपटान अभ्यास सॉल्वेक्स का 7वां संस्करण 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया। इस अभियान में दोनों देशों की गोताखोर टीमों ने समुद्री अनुभव साझा किए और जमीन के साथ साथ समुद्र में भी संचालन के विभिन्न पहलुओं में बचाव और प्रशिक्षण किया। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज्यादा समय तक याद रहें, इसलिए इसके फैक्ट्स भी बताने जरूरी हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम
क्या है? तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले प्रस्तावित भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो की ओर से बताया गया कि UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में तैयार किया गया। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पर पहुंचाया गया। इस सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैंग्रेज पॉइंट L1 के पास प्रभामंडल कक्ष हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1 से 5 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम से परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, केरल। अब दोस्तों केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजय द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। केरल नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत है। केरल का उल्लेख करने वाला सबसे पहला पुरालेख रिकॉर्ड सम्राट अशोक का 297 BC का शिलालेख सेकंड है। हाल ही में कच्चातीवु नाम का द्वीप चर्चा में था। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस जल मरुमध्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए पाक जलमरु मध्य। कि यह द्वीप जो है श्रीलंका के नेदुन थीवु और भारत के रामेश्वर के बीच स्थित है। 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाक जल मध्य में समुद्री सीमाओं को हल करने के उद्देश्य से भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते के तहत कच्चातीवु को श्रीलंकाई क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया। किस देश ने हाल ही में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? रूस है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश में समलैंगिक समुदाय LGBT से जुड़ा हुआ है। इसके तहत लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। इन विच सिटी इज द G20 फिल्म फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, नई दिल्ली। इस महोत्सव में दोस्तों सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पंचाली के साथ की गई थी इसकी शुरुआत। और इस महोत्सव का जो आयोजन हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन बंगाली अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया। यह फिल्म महोत्सव 2 सितंबर तक चला। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय। देखिए दोस्तों, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में आयोजित एक समारोह में ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय और केरल सरकार के सहयोग से लॉन्च किया गया है। 85 से 94 होना चाहिए करोड़ का बजट रखा गया। इसकी मदद में उभरते ग्राफीन प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई लघु फिल्म का टाइटल क्या है? तो ऑप्शन सी है हल्ला बोल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने अम्ब्रेला प्रोग्राम चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए किए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर एक लघु फिल्म सीरीज हल्ला बोल शुरू किया है। इस अभियान के तहत हागजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को एशियाई खेलों के बारे में जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। साई ने कहा कि आने वाले हफ्तों में कुल 12 लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास की मेजबानी किस देश में की गई? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। मालाबार युद्धाभ्यास का नवीनतम संस्करण 11 से 21 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया जल क्षेत्र में संपन्न हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने भाग लिया। मालाबार युद्धाभ्यास की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार की है। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के बीच हुई थी और जापान 2015 में इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। इसके बाद 2020 से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। अगस्त 2023 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय NMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। ऑप्शन डी सही है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय की स्थापना 1964 में नेहरू की 75वीं जयंती पर की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक विशेष बैठक में यह फैसला लिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए कुपवाड़ा।
भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। यह पोस्ट ऑफिस वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी के पास किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो एसएससी जीडी की भर्ती आई है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हेल्प मिलेगी।